गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आज अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। सो अपन ने पिछले वाले टॉपिक के अंदर बात करी थी कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, वो कैसे बनती है और सॉरी वो क्या होती है, कैसे बनती है। सो अपन उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहीं पर ही कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। मेटामॉर्फिक एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है जब इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ती है, तो वो अपना फॉर्म चेंज कर देती है। जो चेंज इन फॉर्म होता है उस प्रोसेस को अपन मेटामॉर्फिक कहते हैं। अपन ने एग्जांपल ब्रेड और आलू से समझा था कि अगर यदि ब्रेड को अपन जलाते हैं तो जलने के बाद में उसका क्या अपन बोलेंगे कि मेटामॉर्फिक हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। ब्रेड जल के ब्रेड की ब्रेड ही है, बट वो उसका मेटामॉर्फिक हो गया, उसका प्रोसेस एक फॉर्म चेंज हो गया है। सो ऐसे ही जब इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं और वो एक सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो आज अपन उसी के अंदर आगे पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल क्या होती है, उसी से रिलेटेड ही है। देखिएगा, वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इज इन साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या होता है, जैसे अपन इधर एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक इग्निस रॉक बनती है, मोल्टन लावा से इग्निस रॉक बनती है। इग्निस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर और एक सेकंड वापस स्टार्ट करते हैं। सॉरी, जिसे मोल्टन लावा होता है। मोल्टन लावा जब अर्थ सरफेस पे आता है उसके बाद में वो कूल डाउन होता है और वो बनाता है एक इग्निस रॉक। अपन ने ऐसा पढ़ा ही था कि मोल्टन लावा जब सरफेस पे आके कूल डाउन होता है, जब एक इग्निस रॉक फॉर्म होती है। ओके, देन फिर इग्निस रॉक के बाद में बनता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, जब इग्निस रॉक के ऊपर प्रेशर पड़ता है या कुछ जैसे कि सैंड्स, विंड, वाटर और ये सब उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। जब वो छोटे छोटे फॉर्म और पिगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे सेडिमेंट्स कहते हैं, और जो सेडिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर वो एक लेयर के फॉर्म में धीरे धीरे जमने लग जाते हैं। जब उस पर प्रेशर और कंप्रेस होता है, वो दबता है और प्रेशर पड़ता है, जब वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाते हैं। वो ये प्रोसेस लाखों करोड़ों साल की होती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक और इग्निस रॉक के ऊपर अगर प्रेशर और हीट पड़ती है तो क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। अपन ने पढ़ा था कि यदि इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो अपना फॉर्म चेंज करेगी। वो फॉर्म चेंज करेगी तो वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट होगी, उसका मेटामॉर्फिस हो जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। फिर यदि अगर मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर भी हीट और प्रेशर लगातार पड़ता रहता है और चालू रहता है और मतलब खत्म नहीं होता है, तो उसके बाद में जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो मोल्टन लावा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो ये साइकिल है जो जहाँ से बनी थी, जो जहाँ से उत्पत्ति हुई थी, जहाँ से फॉर्म हुआ था, वो एंड के अंदर वहीं जाके खत्म हो जाती है, वहीं जाके मिल जाती है। मोल्टन लावा से इग्निस रॉक बनती है। इग्निस रॉक के अंदर जब एयर, वाटर और आइस के ऊपर से जो प्रोसेस होता है, जब वो छोटे पिगमेंट्स पे और सेडिमेंट्स में बदलती है और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एयर, विंड और एक्सेट्रा जो भी हो सकता है जैसे मीडियम, उसके बाद में वो दूसरी जगह जाके, एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होते हैं। तो जब जाके वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। जब इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हीट और प्रेशर पड़ता है, तब उसका मेटामॉर्फिक होता है
उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर यदि हीट और प्रेशर लगातार बरकरार रहता है तो वो वापस मॉल्टन लावा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यही लिखा है इसके अंदर, यही है अपने इस पॉइंट्स के अंदर, जो आखिरी के अंदर जो सार है इसके अंदर यही है। वन टाइप ऑफ द रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप under a certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. अपन ने पढ़ा रॉक साइकिल के बारे में कि उसके फॉर्म कैसे चेंज होते हैं और वो कैसे बनती है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो उसका रॉक का, उसको रॉक साइकिल कहते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या होता है, व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इट बिकेम इग्नियस रॉक। जब मोल्टन मैग्मा जो सरफेस पे आता है वो ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक बनता है। दिस इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट टू फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि इग्नियस रॉक के ऊपर जब वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, महीन दानों के अंदर फिगमेंट्स में, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद में उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एयर, वाटर और आइस के द्वारा, किसी भी मीडियम से। जब जाके वो वहाँ पे दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होना चालू हो जाती है और वहाँ पे वो लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस के अंदर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बन के एक सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट होती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और फिर जब वो सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर और या इग्नियस रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है, जब वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक बनती है और मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर यदि प्रेशर कंटिन्यू रहता है, हीट और प्रेशर कंटिन्यू रहता है, तो वो भी मॉल्टन लावा के अंदर चेंज हो जाती है। सो अपन ने पढ़ा कि रॉक साइकिल के बारे में और इनसाइड आवर अर्थ के अंदर कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। सो इनसाइड आवर अर्थ जो चैप्टर अपना ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, वो क्लास 7 का यही खत्म होता है। एंड अपन उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। सो थैंक यू। पूरा चैप्टर हो गए।